Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel निवेदिता हेल्थ एजुकेशन ऑफ इंडिया। आज मैं आपको पीरियड्स में होने वाले पेन के बारे में बताऊंगी। पीरियड्स में जो पेन होता है ये हर उम्र की महिला को अपने जीवन में ज़रूर होता है और देखा गया है कि 50 से 85% महिला को ये प्रॉब्लम होना नॉर्मल है। बट फिर भी हैरानी की बात यह है कि आप में कई महिला ऐसी हैं जो सोचती हैं कि पीरियड्स में जो पेन हो रहा है ये आपके जीवन की एक नॉर्मल प्रक्रिया है, आपको ये सहना ही है और आपको लगता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत है। पीरियड्स में जो पेन होता है वो दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया या प्राइमरी पेल्विक पेन होता है वो क्या होता है? लगभग ये उन लड़कियों में होता है जिनको अभी अभी इसी साल पीरियड्स स्टार्ट हुए हों। इस तरह के जो पीरियड्स के पेन होते हैं वो पीरियड से 1 या 2 दिन पहले ही शुरू होते हैं और लगभग 72 घंटों में खत्म हो जाते हैं। ये जो पीरियड्स के पेन होते हैं ये क्रैम्प्स की तरह महसूस होते हैं और ये जो क्रैम्प्स होते हैं ये आपकी टांगों में हो सकते हैं, कमर में हो सकते हैं और पीरियड्स के पेन के साथ साथ आपको उल्टी, मतली या आपका पेट में लूज खराब हो सकता है। पर देखा गया है कि समय के साथ साथ ये जो इस तरह का पीरियड पेन होता है जिसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है और कई बारी तो डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है ये किसी भी उम्र की महिला को हो सकता है, यानी हो सकता है कि आपकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में हो और आपको ये पीरियड्स के समय क्रैम्प्स या पेन महसूस हो रहे हो। आपने नोटिस किया होगा कि पीरियड्स में पेन तो आपको पहले भी होता था पर कुछ समय से ये जो पेन है ये बदल रहा है। हो सकता है इसकी मात्रा ज़्यादा हो या हो सकता है इसके दिन बदल रहे हो। दिन बदलने से मेरा मतलब है कि पीरियड्स से काफ़ी दिन पहले आपको दर्द शुरू हो जाता है और पीरियड्स खत्म होने के बाद भी आपको ये दर्द बना रहता है। अब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कारण भी होते हैं। हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है आपको बच्चेदानी में सूजन हो या हो सकता है आपके बच्चेदानी में कोई गांठ बनी हो। कई बारी जो पीरियड्स क्रैम्प होते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ये पीआईडी के कारण भी हो सकते हैं, यानी पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसमें आपको पीरियड के क्रैम्प्स होते हैं और एक गंदा पीला बदबूदार पानी भी आपको आता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के जो पेन होते हैं उसके साथ कई और लक्षण होते हैं, जैसे आपको सेक्स करते समय दर्द हो सकता है या हो सकता है आपकी जो पीरियड के दौरान जो ब्लीडिंग है वो बढ़ गई हो। पीरियड के समय जो क्रैम्प होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो क्यों होती है? डॉक्टर्स का ये मानना है कि जो पीरियड के दौरान क्रैम्प्स होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से होते हैं। जब हमारे पीरियड्स आते हैं तो हमारे शरीर में जो बच्चेदानी के अंदर जो एंडोमेट्रियम यानी अंदर की जो परत होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की मात्रा को बढ़ाती है और ये हार्मोन जो होता है ये बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है ताकि जो अंदर का ब्लड है वो बाहर आ जाए। जिन महिलाओं को पीरियड के समय पेन ज्यादा होता है उनके अंदर इस हार्मोन की मात्रा भी ज्यादा होती है, जिस कारण उनको पीरियड्स के दौरान ज्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं। पीरियड के समय जो दर्द होता है उन महिलाओं में ज्यादा होता है जो महिलाएं मानसिक रूप से कमजोर होती हैं, यानी जो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होती हैं, जो टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी ज्यादा लेती हैं। देखा गया है ऐसी महिलाओं में पीरियड्स के समय जो दर्द होता है वो ज्यादा होता है। इस वीडियो में मैं आपको पीरियड में होने वाले दर्द के उपचार के बारे में बताऊंगी। पर अभी तक आपने मेरा चैनल निवेदिता हेल्थ एजुकेशन ऑफ इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और अगर इस वीडियो को देखते हुए अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको नॉर्मल पीरियड्स पेन हो रहे हैं या क्रैम्प्स पड़ रहे हैं जो पीरियड्स आने से 1-2 दिन पहले शुरू होते हैं और पीरियड आने के 1-2 दिन बाद से बंद हो जाते हैं, तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सभी मदर्स को मेरी ये राय है कि आप अपनी बेटियों को इनकरेज करें
कि वो स्कूल जाएं, अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो करें, उन्हें घर में बिस्तर में लेटने ना दें। कोशिश करें कि वो एक हेल्दी बैलेंस डाइट खाएं, योगा करें, साइकिलिंग करें और स्पोर्ट्स में पार्ट लें। अगर आपको पीरियड्स के समय में बहुत ज़्यादा दर्द है और हो सकता है आपको स्कूल या कॉलेज जाना हो और आपका कोई एग्ज़ाम हो, तो आप ड्रोटीन की टैबलेट ले सकते हैं। आप ड्रोटीन DS ले सकते हैं और मेफ्टॉल स्पास की भी गोली ले सकते हैं। और अगर आपको पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आप निपोक्सिल SR की भी टैबलेट भी ले सकते हैं। ये सभी दवाइयाँ आपको पीरियड स्टार्ट होने के पहले दिन से ही लेनी चाहिए और आप दिन में 2 या 3 गोली ले सकते हैं। पर ध्यान रखें कि ज़्यादा दर्द की गोली लेना अच्छा नहीं होता है, इसलिए कम से कम गोली ही लें। पीरियड्स के पेन को कम करने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आपको चाय और कॉफ़ी कम लेना है। और पीरियड में अगर पेन हो रहा है तो आपको फैटी फूड, स्पाइसी फूड यानी बहुत मसालेदार तला हुआ खाना अवॉइड करना है। आप क्या ले सकते हैं? आप अदरक या नींबू या पुदीना किसी भी रूप में गर्म पानी के अंदर डालकर दिन में 2 या 3 बार जरूर पीजिए। इससे भी आपको पीरियड के समय का जो दर्द है वो कम रहेगा। इसके अलावा आप हॉट वाटर बॉटल यानी गर्म बोतल का सेक भी कर सकते हैं और कोशिश करें कि पीरियड के दौरान भी आप हल्का व्यायाम भी करते रहें, क्योंकि हम डॉक्टर्स का ये एक्सपीरियंस है कि जो महिला लाइट एक्सरसाइज करती है उनको पीरियड के समय कम दर्द होता है। कई महिलाओं को पीरियड के साथ बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, तो इस समय डॉक्टर आपको गर्भ निरोधक गोलियां यानी हार्मोनल टैबलेट भी दे सकते हैं, क्योंकि इन टैबलेट को लेने से पीरियड के समय जो दर्द होता है वो काफी कम हो जाता है। हार्मोनल टैबलेट जैसे ट्राइकुलार या ओवरऑल एल आप ले सकते हैं। ये 21 दिन की गोली का कोर्स होता है और इसको लेने से आपके जो पीरियड के जो पेन है वो कम हो जाएंगे। पीरियड के समय शरीर में बहुत सूजन होती है यानी ब्लॉटिंग होती है, तो ध्यान रखें कि इस समय आप ज़्यादा भारी खाना ना खाएं, क्योंकि इससे भी आपको उल्टी का मन हो सकता है और आपकी ब्लॉटिंग यानी आपकी सूजन बढ़ सकती है। कई डॉक्टर्स जो होते हैं वो पीरियड के समय के दर्द के लिए कैल्शियम की गोली का भी सेवन करने की सलाह देते हैं। कैल्शियम की गोली 1000 मिलीग्राम दिन में 1 गोली आप खा सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो आप खाने में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएं, जैसे कि आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप बादाम की मात्रा भी अपने डाइट में बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पीरियड पेन को कम करने का एक और तरीका होता है, वो होता है विटामिन B6 यानी पैराटॉक्सिन। देखा गया है कि 100 मिलीग्राम की अगर ये गोली आप रोज लें तो आपके पीरियड्स में जो पेन होता है उसका लेवल कम हो जाता है। आखिरी में मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि अगर कुछ समय से आपके पीरियड्स के जो पेन है वो बढ़ गए हैं या आपके पीरियड के दौरान ब्लीडिंग भी बढ़ गई हो, तो आपको डॉक्टर से एक बारी सलाह जरूर लेनी है। हो सकता है आपके बच्चेदानी या आपके ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो। इस समय डॉक्टर आपकी अंदर की जांच यानी पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे और चेक कर लेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर, ये भी चेक कर लेंगे। अगर डॉक्टर को कोई शक होगा तो हो सकता है वो आपको अल्ट्रासाउंड या लैप्रोस्कोपी भी करे। और अगर कुछ समय से आपको पीरियड पेन तो हो ही रहा है, उसके साथ आपको गंदा बदबूदार पानी भी आ रहा हो और आपकी पीरियड के समय की पेन है वो बढ़ गई हो, तो हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि आपको PID या पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, तो इसके लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का कोर्स देंगे और ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि पीरियड में होने वाले जो पेन है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या आपको मुझसे कुछ भी सलाह लेनी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय।